नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडेक्स टीवी। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे जो गांव के हैं, पंचायत के हैं, वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो या जिला परिषद हो, सब अपने अपने किस्मत आजमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हम बेगूसराय ज़िले में पहुंच गए हैं। तो बेगूसराय ज़िले में आज हम बखरी अनुमंडल में हैं और बखरी अनुमंडल के एक पंचायत है बहुआरा, है ना। और उसी पंचायत में आज हम मौजूद हैं। पंचायत में ऐसा राजनीति है कि आप समझ नहीं सकते, इसीलिए खास करके इस पंचायत को हम चुने और यहाँ पर आएँ कि जनता का मूड जानते हैं कि क्या है जनता की मूड, और यहाँ किनको मुखिया बनाए, किनको अपना सरपंच बनाए और किनको वो वोट दें, ये सबसे बड़ी मुद्दा। लेकिन सबसे यहाँ दिलचस्प बात है कि इस पंचायत के लिए मुखिया उम्मीदवार यहाँ से 3 कोई उम्मीदवारी में हैं, जिसमें फर्स्ट में है राखी रानी है जो ये फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही है। फिर जनार्दन यादव मुखिया पद के लिए ही उम्मीदवारी है जो पहले 2006 से 11 के बीच में ये मुखिया पद पर ये रह चुके भी हैं, है ना। और एक और नाम है रणधीर कुमार, है ना, उर्फ लाला। तो ये तीनों अपना मुखिया पद के लिए यहाँ जो है बहव पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हम टटोला यहाँ से ज़रूर चाहेंगे और लोगों को यहाँ से दिखाएंगे कि कौन आ पाएगा इस बार सत्ता में इस पंचायत के लिए, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब से हमने आया इस गांव में, तो यहाँ ये देखिए, ये पूरा बहुआरा पंचायत ही है, पंचायत का गांव है। लेकिन यहाँ ना कोई विकास नज़र आता है, ना और भी कुछ नज़र आता है। आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि इस गांव में सबसे पहले नाली नहीं है ना। आप यहाँ देखिए, ये जो नाली बना हुआ था ये पहले टूटा हुआ है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, है ना। तो यहाँ ना नाली है ना और कुछ है। लेकिन यहाँ जो चुनाव का जो सरगर्मी है वो बढ़ गया है, क्योंकि 24 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होने वाला है और यहाँ बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो किस्मत आजमा रहे हैं अपना। तो हम यहाँ लोगों से जानेंगे भी कि किनकी यहाँ पलड़ा भारी है और कौन आ सकते हैं यहाँ सत्ता में। तो लोगों से भी जानेंगे, जो यहाँ बुजुर्ग हैं, लोग हैं, उनसे अभी जानने का प्रयास करते हैं कि किनकी पलड़ा भारी है और कौन आ पाएंगे चुनाव में। तो चाचा प्रणाम। यहाँ मुखिया का चुनाव हो रहा है, जानते हैं कि नहीं हैं? जी। तो किनको वोट देना है, किनका पलड़ा भारी है इस बार? हमरा वोट देना कंपनी को। कौन कंपनी को? एक फिलहाल एक मुखिया जी के पास ले चलता हूँ और वो मुखिया जी पूर्व का मुखिया है जनार्दन यादव। मैं उन्हीं से डायरेक्ट सवाल करता हूँ और देखता हूँ कि इस मुद्दे पर वो क्या बोलते हैं। तो बने रहिए हम। नमस्कार, मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडेक्स टीवी। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव की कवरेज को लेकर के आज हमने बहुआरा पंचायत में आया हूँ और यहाँ के मुखिया जी जो हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनका भी इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि वो किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए। तो सबसे पहले पूर्व मुखिया जी, आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। जी मेरा और नाम आप क्या? जनार्दन यादव, मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत राज बहुआरा। अच्छा। और आप पहले 10 साल पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं सर। हाँ। तो उस समय आप लड़े थे चुनाव, इसके बाद से आप लगातार आप हार ही रहे हैं। हाँ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है सर, बताइए। यहाँ पर जो है सो हमारे पंचायत में धन बल दारू बल का प्रयोग होता है, उसमें हम नहीं टिक पाते हैं। मेन चीज़ वही है। अच्छा जी, दारू और पैसा का खेल होता है, उसमें हम नहीं आते हैं, इसलिए आप इधर 2 बार आप चुनाव नहीं जीत पाए नहीं ना? जीत पाए हैं। जी। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अगर आप
किस मुद्दे को लेकर के आप इस पंचायत में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और क्या करेंगे? मेरा मेन मकसद है सबसे पहले तो दारू जो इतना बन रहा है पंचायत में, दारू बंद हो, इससे बुरा असर पड़ता है समाज पर, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरी बात है जो भी जितने भी सड़क रास्ते हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कहीं आने जाने के लिए लोग को रास्ता नहीं है, उसको दुरुस्त करना है। सड़क की समस्या बहुत खराब है, रोशनी समय पर नहीं मिलता है, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सब बातों को लेकर के हम चुनाव में मैदान में आए हैं और इस सब को दुरुस्त करूँगा। और वादा क्या करते हैं कि अगर आप जीत जाएंगे तो विकास का क्या वादा रहेगा जो अभी आप चुनाव से पहले करते हैं और उसको आप बाद में निभाएंगे? सर क्या वादा करते हैं? विकास का वादा बताइए। ये रूल और रेगुलेशन हो गया कि शराबबंदी तो बिहार में पहले से ही बंद है, इसको आपको धरातल पर आपको लागू करना, ये तो आपका फर्ज भी बनेगा, है ना। लेकिन इस पंचायत में हम जितना आ करके देखें तो यहाँ कोई विकास नज़र ही नहीं आ रहा है ना। तो इस पर आप विकास के किस तरह आगे बढ़ाएंगे विकास के रथ को? विकास के रथ को मान लीजिए सबसे पहले तो सड़क रास्ता बनाना है, जिससे लोगों को आने जाने में अभी कठिनाई हो रही है, उसको दुरुस्त करना है। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, बच्चा शिक्षित हों। और समाज में जो दबंगई है उसको ख़त्म करना है, दबंगता के कारण जो समाज खराब हो रहा है उसको दूर करना है। बिजली पानी इस सब की व्यवस्था को सब प्राथमिकता दी जाएगी। सर और यहाँ क्या है कि आपके पंचायत में, आपके गांव में घूमा अभी, तो यहाँ कहीं भी नाली नज़र नहीं आ रहा है। घर का पानी कहाँ जाता है, एक दूसरे के अगल बगल चला जाएगा, लोग बीमार होते हैं अगल बगल अगर आप पानी रखेंगे तो नाली कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सर इस पर क्या कहेंगे? नाली 10 साल में बनना चाहिए था कि नहीं? एकदम बनना चाहिए था, लेकिन कोई काम ही धरातल पर नहीं हुआ। अगर हम जीत जाते हैं तो नाली सड़क इस सब का पानी का व्यवस्था, अभी हमारा पूरा गांव पानी से डूबा रहता है, पूरा पंचायते कहिए। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है पूरा, अगल बगल पानी ही पानी मतलब नज़र आ रहा है बाहर में। तो गांव का अगर आप इतने ओहदे पर आएंगे, मुखिया सबसे बड़ा जो जितने गांव हैं आपके पंचायत में पड़ेंगे वहाँ का आप हेड रहेंगे। सभी चीज़ में चाहे वो बाढ़ का हो मामला या कोई भी ऐसा विपत्ति आपके पंचायत पर आ जाए तो उस समय आपको लोगों के साथ तो आना ही पड़ेगा। अभी आप सर एक वादा कर रहे हैं कि नली हमने भी नहीं देखा और आप ये वादा कर रहे हैं कि हम नली बनवा करके देंगे अगर जीत जाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये 100% वादा रहेगा कि एकदम 100%। ये चुनावी नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब नाली बन जाएगा एकदम निश्चित रूप से बनेगा पानी। ठीक है, तो यहाँ मुखिया जी एक वादा कर रहे हैं साथ में कि हम जीतेंगे सबसे पहले नाली ही बनवाएंगे और प्लस में बोले हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रेरित करेंगे। सर शिक्षा से जोड़ने का किस तरह से प्रेरित करेंगे? देखिए हमारे समाज में अभी बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं। बहुत से बच्चे इधर उधर खेलते हैं, घूमते हैं और पढ़ने के लिए कम मात्रा में बच्चे जाते हैं। उसको, उसके परिवार को, उसके बच्चे को, सबको प्रेरित करके स्कूल भेजने का काम करूँगा। और खास करके उनके गार्जियन को ही पहले कहूँगा जो अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको प्रेरित करके बच्चे को स्कूल भेजने का काम करूँगा। ये तो ठीक है सर, जैसे प्रेरित करेंगे बच्चे को तो ये कोई संगठन बनाएंगे या कोई उसका एक आपके माइंड में जो चल रहा है कि इस तरीके से हम बना करके और लोगों को प्रेरित करेंगे, तो वो क्या करेंगे आखिर जो लोग प्रेरित होंगे? उसमें हम लोग जैसे जितने भी प्रतिनिधि और भी प्रतिनिधि होंगे वो रहेंगे, गांव के गणमान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति रहेंगे, उन सबको साथ लेकर के इस काम को करूँगा। सब साथ लेकर के टीम बनाएंगे। उसमें अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे। इस तरीके से आप मतलब कि बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपके पंचायत में
कितने गांव हैं? आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। जी। आप यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए और कितने गांव हैं उनके बारे में डिटेल थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, हमारे गांव में मुख्यतः 3 रेवेन्यू विलेजेज हैं। हाँ। उसमें एक रेवेन्यू विलेज जो है चमराही, हम्म। वो उसमें 2 टोला बन गया है। एक नया टोला जो पुनर्वास में आ गया, मैंने कटने के बाद। अच्छा। तो टोला एक बढ़ गया, रेवेन्यू विलेज में 2 गांव आ गए, चमराही और नया टोला। अच्छा। दूसरा है सांखू, उसमें 3-4 टोले हैं, तो वो लेकिन सांखुए के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, अभी एक गांव का यहाँ मामला हुआ, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आपने बता दिया कि ये मुख्यतः यहाँ 3 गांव है, 3 गांव में यहाँ मतलब मिल करके एक चुनाव होता है, एक जो पंचायत है का, हाँ, यहाँ हाँ, बहुआरा है ना। बहुआरा। चलिए ठीक है। और सर एक चीज़ मैं अभी कहना चाहूँगा, यहाँ न्याय की बात आ गई है। न्याय तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि सरपंच के अंडर में आती है, लेकिन मुखिया का भी उतना ही भूमिका होती है जितना सरपंच का होना चाहिए, है ना। मुखिया और सरपंच दोनों मिल करके किसी को न्याय दिला सकते हैं। सर जैसे होता है कि किसी असहाय व्यक्ति को कमज़ोर समझ के मार देना या जान से मार देना, जो अभी आपके पंचायत में वो घटना हुई है ना, 16 अक्टूबर की शायद बात है ये, आपके पंचायत में 2 बच्चों की हत्या या आम हत्या, वो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस पर पुलिस का कार्रवाई चल रही है और पुलिस जानकारी इसमें अभी तक पुलिस का हाथ खाली है, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तो मैं दोनों एंगल से इसको देखूंगा, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये सरासर मर्डर है और ये सारा हुआ है, ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है इसी को लेकर। तो इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं सर अभी? जी बिल्कुल सही बात है, इस बच्चे की हत्या की गई है और ये चुनाव लेकर के ही इसमें मेन कारण ये है। एक साइडे दबंगता के कारण लोगों को इसमें जानबूझ करके फंसाने का काम किया जाएगा और जा रहा है। इसको न्याय मिलना चाहिए। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उचित जो दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। चलिए ठीक है, मतलब आप पूरा न्याय चाहते हैं। हाँ। कि बच्चे को न्याय मिले और हाँ। दोषी इसमें सजा का हकदार होगा। हाँ। और जो दोषी नहीं हो उसे सजा भी ना मिले। सही बात सर। और सर आप एक सवाल और है मेरा कि लोग आप ही को ही मुखिया क्यों चुनेगा? आपको तो एक बार मौका दिया गया था 10 साल पहले, जो 2006 से 2011 के बीच में आप रहे थे। जी। तो फिर से आप लगातार आ रहे हैं और फिर वही सवाल आ रहा है आपके पास सर, क्योंकि अभी तो आप मुखिया नहीं हैं, तो विकास के मुद्दे को, विकास हुआ है या नहीं हुआ है ये तो आपसे नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप ही को अभी फिर से जनता अभी क्यों चुने ये बताइए सर। देखिए, 2006 में मुखिया बना था मैं। हाँ। 11 के बाद मैं हार रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है धन बल का प्रयोग, दबंगई का प्रयोग। इस जितने भी बार हुआ है चुनाव में हम कम ही अंतराल से हारे हैं, कंटेस्टेड हम ही रहे हैं। और कैंडिडेट खड़ा होते हैं लेकिन कंटेस्टेड हम ही रहे हैं। और जनता मुझे ही चाह, लेकिन कुछ वही धन पैसा पर, दारू पर, इसी पर कुछ आदमी बिक जाते हैं और थोड़ा वोट से हम हार जाते हैं। बस यही कारण है, नहीं तो सब बार जनता हमें चाह रही है, चाहती ही रही है। कभी हम जनता मुझे नहीं छोड़ी है। आखिरी में एक सवाल सर, आप विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके खिलाफ और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी? देखिए, वो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, दबंग आदमी है, पैसा का भरमार है, पैरवी है, सब कुछ उनके पास है, प्रशासन से भी कुछ करवा देता है और प्रशासन भी उनके मुट्ठी में आ जाती है पैसे के बल पर या पैरवी के बल पर। हम लोग उतना दूर तक, हम सिंपल आदमी हैं, समाज में रहने वाले आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, तो उसमें हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जनता पर कितना विश्वास है सर? जनता पर इस बार हमें 90% विश्वास है।
और जीतने का उम्मीद एकदम 90% है, जीत तो पक्की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ पूर्व मुखिया थे जनार्दन यादव, जो अभी चुनाव के मैदान में उतरे हैं और 24 अक्टूबर को चुनाव है बहुआरा पंचायत में। तो आप और भी बने रहिए हमारे साथ, यहाँ की लोगों की राय भी जानेंगे कि लोग किसके हित में जाते हैं और यहाँ किसको लोग चुनना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।